तो श्री ध्रुव जी को बोध देकर मनु जी अपने लोक को चले गए। और जब श्री कुबेर जी को यह पता चला कि ध्रुव जी ने अब क्रोध का त्याग कर दिया है, तो कृपा करके उनके सन्मुख आकर प्रकट हुए और बड़ी सुंदर बात से संवाद आरंभ किया श्री कुबेर जी ने। न भवान वधीद्यक्षान न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयो। श्री कुबेर जी ने कहा कि ना तो यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा और ना ही तुम्हारे भाई ने यक्षों को मारा है। सत्य तो यह है कि जो हुआ है बोले काल भगवान की प्रेरणा से हुआ है, जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, और जो होगा उसके मूल में भी केवल केवल और केवल उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की सत्ता है। इसको कहते हैं भजन भाव का परिपक्व हो जाना, इसको कहते हैं ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति का हो जाना। आपको स्मरण हो तो जब श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ हुई थी तब महात्म्य में यह प्रसंग आया था ना, भक्ति प्रसन्न कहां रहती है? जहां ज्ञान और वैराग्य पुष्ट रहते हैं। ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र है, भक्ति माता है। अब माता तो भाई अपने पुत्रों को हष्ट पुष्ट देखकर ही प्रसन्न रह सकती है ना। तो जहां ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे वहां भक्ति प्रसन्न होगी। तो यहां श्री कुबेर जी ने यह बात कहकर अपने उस परमोज्वल ज्ञान का परिचय दिया। कुबेर जी ने कहा, बोले बेटा तुमको एक क्षण के लिए केवल भ्रम हुआ था, वस्तुतः न तो तुम्हारे भाई ने यक्षों को मारा न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। बोले ये जो सब हो रहा है, जो होता है, उसके मूल में केवल प्रभु हैं। और कल इसी विषय पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि अगर भजन का आनंद हम चाहते हैं तो उससे पहले आवश्यकता है मन शांत हो। शांत मन की भूमि पर ही ये सब भाव प्रफुल्लित होते हैं। और मन को शांत करने का एक ही तरीका है, मन को शांत करने की एक ही युक्ति है। इस बात में हमारी दृढ़ निष्ठा हो जाए, इस बात का हमको बोध हो जाए, भाई कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा है, सबके मूल में भगवान की इच्छा है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अच्छा, इसमें एक बात और है। कहने वाला कहता है कि वजूदे खार क्या है? गुल से नजरों का फिसल जाना। खार माने कांटा, गुल माने फूल। बोले कांटा क्या है? बोले फूल से नजर फिसल जाए तो कांटा है, अगर फूल पर नजर हो तो कांटा नहीं। देखो, आपकी हमारी आंख दो है पर दृष्टि एक है। आंखें दो हैं पर दृष्टि तो एक है ना। उस एक दृष्टि से एक को ही देखा जाता है। अगर दृष्टि फूल पर है तो कांटा नहीं है, फूल से दृष्टि फिसल जाए तो कांटा है, तो कांटे का अस्तित्व है। ऐसे ही प्रभु पर दृष्टि रहे, कोई झंझट नहीं है, कोई द्वंद नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे यही कहा था कि भाई जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। कि बात यदि अपने जीवन में उतर आए, इस बात का अभ्यास यदि दृढ़ हो जाए, तब जहां जाओ वहीं सुख है, जहां जाओ वहीं आनंद है। प्रेम नगर में रहनी हमारी और चारों दिशा जगीरी में। और अंत में कबीर क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। जब बार बार आपको कहा जाता है ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, संतोष परम धन है। लेकिन संतोष होता कब है? संतोष होता कैसे है? क्या संसार की कोई वस्तु पाकर संतोष हो जाता है? क्या कोई पद पाकर संतोष हो जाता है? या संसार में कोई स्थान ऐसा है जहां पर पहुंचकर संतोष हो जाता है? ना ना। जब इस बात में हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है ना कि जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब संतोष होता है। और संत कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और सकल धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सब संतों की वाणी में आपको ये बात समान रूप से देखने को मिलेगी। सब संतों ने जो ये जो चारों तरफ हो रहा है ना, इसको केवल और केवल प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा माना है। और ये जानकर मानकर संतुष्ट हो गए, अपने आप में रमने लगे। नहीं तो भाई
ये संसार कांटों की बाड़ी। कांटों की झाड़ी में आप चले जाएं तो अनेक अनेक जगह से कांटे लगते हैं, वस्त्र अनेक अनेक स्थानों पर उलझ जाता है। एक से सुलझाओगे, एक से अभी सुलझाया ये कि देखो दूसरा उलझ जाएगा। तो नहीं तो भाई ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। कितने प्रश्नों के उत्तर ढूंढोगे, कहां तक दौड़ोगे, किस किस के पास जाओगे, किस किस द्वार पर भटकोगे। एक संत ने मुझसे कहा था, बोले बेटा भजन भाव का तो एक दिन विश्राम आता है, पर लेकिन इस प्रपंच का कोई अंत नहीं, ये अंतहीन प्रपंच है। इसलिए संतों ने संतोष पाया। संतोष पाया कहां? वो इस भाव में संतोष पाया, जो हो रहा है ना मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इस बात से सब्र होता है, इस बात से संतोष होता है। और कबीर कहते साहिब मिले सबूरी में। वो कहने का तात्पर्य क्या है? अभी मैंने कहा ना, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई भजन भाव हृदय की भूमि पर प्रफुल्लित नहीं होगा। जब कबीर कह रहे ना साहिब मिले सबूरी में, वो वस्तुतः भजनानंद की बात कर रहे हैं। कह रहे वो भजन में जो प्रभु मिले, कब मिले? कह रहे जब हृदय को संतोष हो गया। पर संतोष हुआ कैसे? ऐसे संतोष होता है। इसीलिए कहते हैं ये युक्ति संतों के पास है, संतों से सीखिए कैसे संतोष होता है। किंतु परंतु करते संतोष नहीं होगा, हारते जीतते संतोष नहीं होगा, लड़ते झगड़ते संतोष नहीं होगा, खोते पाते संतोष नहीं होगा, जन्मते मरते संतोष नहीं होगा। जहां हो बस वहीं पर प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, इस बात में श्रद्धा कर लीजिए, इस बात में उत्तरोत्तर आपका विश्वास दृढ़ होता चला जाए, पक्का होता चला जाए। भाई कोई किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। आप देखो आनंद ही आनंद है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखै त्यों रही है। असल में हुआ क्या हमारे साथ कि हम अब तक थके नहीं। जैसे सूरदास तो थक गए ना, कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अभी तक हम थके नहीं है। थक जाओ, हार जाओ और प्रभु का द्वार पकड़ लो। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आप देखो संत वहीं जाकर तो जीते हैं। पहले हार मान ली, पहले हार गए, हार स्वीकार कर ली, छोटे हो गए। जैसे हनुमान जी सुरसा के मुख से निकल आए ना छोटे होकर। अच्छा देखो बड़े होकर नहीं निकल पा रहे हैं। तभी मैंने आपको कहा कितने प्रश्नों के उत्तर ढूंढोगे, कहां कहां दौड़ोगे, किस किस द्वार पर जाओगे। ऐसे ठिकाना नहीं मिलेगा भाई। जहां हो, जिस स्थिति में हो, किंतु परंतु किए बिना, किसी को अपने जीवन में घटने वाली घटना का जिम्मेदार उत्तरदायी माने बिना इस बात को स्वीकार कर लो, भाई मेरे जीवन में जो है, जहां है, जैसा है, वो मेरे प्रभु की इच्छा से है और मेरे प्रभु की इच्छा में मेरा सर्वथा मंगल ही है, कल्याण ही है। कहीं कोई प्रतिकूलता आती दिखाई पड़े तो समझना कि प्रभु मेरे मार्जन के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। धो मांझ कर प्रभु मुझे शुद्ध करना चाहते हैं, अपने योग्य बनाना चाहते हैं, अपनी भजन सेवा के योग्य बनाना चाहते हैं। गत सत्र में ही मैंने आपसे कहा था, जब एक माता ने प्रश्न किया था कि जब तक सब अनुकूल रहता है तब तक तो ये बात बड़ी प्रिय लगती है, तब तक तो इसको सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूलता आती है, जैसे ही कोई हमारा अपमान करता है, जैसे ही कोई हमारे साथ अनुचित करता है, तो मन प्रतिक्रिया देता है। और प्रतिक्रिया में क्रोध भी है, प्रतिक्रिया में बड़े बड़े अवांछित भाव भी हैं, और ये सब नरक का द्वार है। कैसे बचा जाए इससे? कहीं ना कहीं बस विश्वास की कमी है। पूरा विश्वास करिए, जो भी हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मेरे जीवन में मेरे प्रभु की इच्छा के अतिरिक्त किसी और का प्रवेश हो ही कैसे सकता है? अगर मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हूं, अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को श्री चरणों में समर्पित किया है, अगर मैं शरणागत हूं, प्रभु का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है, तो मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा के बिना कोई आ कैसे सकता है, कुछ हो कैसे सकता है? मेरे आचार्य का वाक्य है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करिए कहा नवग्रह रंक। रसखान कहते हैं, अरे कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लवार, पत राखन वारो आप है जब माखन चाखन हार। अरे काल कितना भी प्रबल क्यों ना हो, पर जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से काल भयभीत होता है, हम उनकी शरण में हैं, फिर मेरे जीवन में कहीं कोई और किसी और प्रकार से कैसे आ जाएगा? तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में ही तो कमी है।
वहीं से तो सारी चिंता प्रवेश करती है, वहीं से तो सब अवांछित विचार जीवन में प्रवेश करते हैं। संत तो कहते हैं कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो समझो कि देखो प्रभु हम पर कितनी दया कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं कि लोग पाप धोने के लिए कोसों दूर तीर्थ यात्रा करते हैं, कहां कहां बड़ा कष्ट उठाते हैं, और देखो भगवान ने मेरे घर में गंगा भेज दी, हमको यहीं बैठे कष्ट हो रहा है। अब है तो भाई हमारे ही प्रारब्ध का फल, पर प्रभु क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं और प्रभु का स्वभाव है राई पर्वत करे करे पर्वत की राय। गोस्वामी जी कहते हैं जो विमुख है उसके लिए राई भी पर्वत हो जाती है, जो प्रभु से विमुख है बोले उसके लिए राई भी पर्वत हो जाती है। राम विमुख को सुख कैसे मिल सकता है भाई? और जो प्रभु के सन्मुख है, जो प्रभु की शरण में पड़ा है, बोले उसके लिए करे पर्वत की राय। अरे भक्त गोपद के समान भव सिंधु पार कर लेता है। अपने ऊपर काम करना होगा, अपने विश्वास को दृढ़ करना है। अनुकूल प्रतिकूल ये सिर्फ मन की गिनती है भाई। थोड़ा और भजन करो, हृदय में प्रकाश हो तो आप देखोगे उस प्रकाश में ये दिखाई पड़ेगा। ये जो अनुकूल प्रतिकूल है ना, ये सिर्फ मन की गिनती है। इसी में ही तो मन ने जन्म जन्म से उलझा रखा है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति, इसका परिचय श्री कुबेर जी ने दिया। इसीलिए मनु जी ने समझाया था कि उनको केवल यक्षराज मत समझना। यहां परिचय क्या दिया गया उनका? बोले वो महादेव के सखा हैं। महादेव किसको अपना सखा बनाएंगे? महादेव जैसा परम भागवत, परम वैष्णव, श्री चरणों का परम अनुरागी, उनके जैसा तो भजनानंदी ना कोई हुआ ना कोई होगा। अगर महादेव जी किसी को अपना मित्र बना रहे हैं तो उसमें कोई विशेषता तो होगी, और भजन भावजन्य विशेषता ही तो होगी। तभी मनु जी ने कहा वो महापुरुष हैं। इससे पहले कि उनका तेज हमारे कुल को आक्रांत कर ले, हमारे कुल पर कोई संकट आए, बोले बड़ी विनम्रता से उनको प्रसन्न कर लो। अच्छा, भगवान के भक्तों का तो स्वभाव होता ही है, वो तो अपने जीवन में घटने वाली किसी घटना के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं मानते। यही परिचय श्री कुबेर जी ने आकर दिया। कुबेर जी के कितने अनुचरों का वध ध्रुव जी ने कर दिया। ध्रुव जी का तो केवल एक भाई मारा गया, और कुबेर जी के कितने अनुचरों का, कितने यक्षों का वध ध्रुव जी ने कर दिया। लेकिन कुबेर जी अपने स्वरूप में स्थित हैं। बोले बेटा, ना इनको इन्होंने मारा ना इन्होंने इनको मारा, बोले ये सब तो प्रभु की इच्छा से हुआ है। और तुमने श्री मनु जी महाराज के कहने पर ये दुस्तेज क्रोध त्याग दिया, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूं। उल्टे उन पर प्रसन्न और हो रहे हैं। और फिर एक बोध श्री ध्रुव जी को और दिया श्री कुबेर जी ने, एक प्रसाद और दिया। अहम त्वमित्य पार्थां धीर ज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नीवा भात्य तद्ध्यानात् दया बंध विपर्ययो। बोलिए ये मेरा तेरा ये मिथ्या बुद्धि, इसके मूल में केवल जीव का अज्ञान है, माने अंधेरा है। अंधेरे में ही जीव को ये ठोकर लगती है, कभी मेरे से ठोकर लगती है, कभी तेरे से ठोकर लगती है। आप देखो जीवन में जो सुख दुख आता है वही तो हमको भजन भाव से हिलाता है ना। आपको पलटू साहब की वाणी का स्मरण करते हुए मैंने बताया था। वो कहते हैं रहे आसन से पक्का और सहे सब ही का धक्का। कौन धक्का मारता है? सुख दुख धक्का मारता है। सुख दुख किससे आता है? मेरे और तेरे से आता है। कभी सुख दुख का कारण कोई अपना बनता है, कभी सुख दुख का कारण कोई पराया बनता है। और ये अपने और पराये का जो भेद है ये किस कारण है? बोले अज्ञान के अंधेरे के कारण है। जैसे ही गुरु चरणों का सेवन किया जाता है, जैसे ही गुरु चरणों की वंदना की जाती है, जैसे ही गुरु चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण की जाती है, वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर जासु बचन रवि करहि निकर। बोले और इसी के कारण सदा से जीव को इस सुख दुख रूपी बंधन की प्राप्ति होती आई है और आगे भी होती रहेगी। यदि जीव ना संभला तो बोले इस चक्र से कौन छुड़ाएगा, इस बंधन से कौन मुक्त करेगा। और मुझे तो लगता है संभल जाने का अर्थ क्या है? जहां हो जैसे हो बस वहीं से संत की सत्संग की शरण में चले जाओ, यही संभल जाना है। और तो भाई बड़ी ओछी बुद्धि है हमारी, कहां तक अपना विचार हम कर सकते हैं? कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई योग्यता नहीं है।
जहां हो जैसे हो वहीं से संत की और सत्संग की शरण में चले जाओ। बस यही जीवन को संभाल लेना है, यही संभल जाना है। तो जब श्री कुबेर जी की विनय देखी, जब श्री कुबेर जी का वो सहज स्वभाव देखा, ध्रुव जी को बड़ा आनंद हुआ कि देखो हम पर रुष्ट तो तनिक भी हुए नहीं, हम पर प्रसन्न और हो रहे हैं। और आगे और क्या कहते हैं, बोले तुम भगवान के भक्त हो, बोले जाओ भगवान तुम्हारा मंगल करे, सब प्रकार से निरंतर सर्वदा सर्वत्र श्री हरि की चरण शरण में रहो। इस प्रकार अनेक अनेक आशीर्वाद उनको दिए। और एक बात कहते हैं कि तुमको कुछ देने की इच्छा मुझे और हो रही है, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं प्रसन्न हूं तुम पर, वर मांगो। और ध्रुव जी मन में विचार करें कि देखो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। हमने छोटे से अपराध के कारण इनके कितने अनुचरों का वध कर दिया, ये हम पर तनिक भी रुष्ट नहीं हुए। आप देखो कब आ सकती है ये स्थिति, जब भीतर इस बात का पूर्ण बोध हो जाए कि भाई इस सारे अस्तित्व को चलाने वाली सत्ता कौन है, प्रभु की इच्छा है। आप देखो कितना उज्जवल ज्ञान है, कितना दृढ़ वैराग्य है, और कैसी उज्जवल ज्ञान और दृढ़ वैराग्य से युक्त कुबेर जी की भक्ति है। तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं, कहीं मन में रोष नहीं, कहीं मन में क्रोध नहीं, अपने उसी सहज स्वरूप में स्थित आनंद में मग्न। कहा तुमको कुछ देना चाहता हूं, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो ध्रुव जी ने मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा सराज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौ सवव्रे चलिता स्मृतिज्ञया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। और ध्रुव जी मांगते क्या हैं? ध्रुव जी कहते यदि आप प्रसन्न हैं और आप मुझे देना ही चाहते हैं तो फिर ये वरदान दीजिए कि मुझे भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे, भगवान का अखंड स्मरण बना रहे। अच्छा बताओ, कोई बताओ, विचार करके बताओ कि ध्रुव जी ने यही बात क्यों मांगी? कुछ और सोचो कि ध्रुव जी ने यही वरदान क्यों मांगा कि भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे। हाँ, कौन बोला ये? आप बोले। हाँ, क्या नाम है? अच्छा, यही उत्तर है। कहीं ना कहीं विवेक शून्यता में यह निर्णय क्यों लिया गया? ये जो ध्रुव जी ने ये कार्य किया, इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था, कहीं ना कहीं विस्मृति हो गई थी भगवान की। अगर भगवान की स्मृति बनी रहती तो ऐसा कार्य कभी होता ही नहीं, इस प्रकार के कृत्य में वो कभी प्रवृत्त हो ही नहीं सकते थे। और ये महापुरुषों का लक्षण है, वो सदा सर्वदा आत्मचिंतन करते हुए यदि विचार करते हैं तो केवल अपने ही दोष का विचार करते हैं। श्री रघुनाथ जी कहते हैं मानस में ये बात, बोले पहले तो गुण दोष देखो ही नहीं, और फिर देखना ही हो तो बोले अपना दोष देखना चाहिए। ध्रुव जी ने अपना दोष स्वीकार किया, हाँ भाई हमसे ये भूल हुई, कहीं ना कहीं भगवान के स्मरण में कहीं कुछ शिथिलता आ गई थी, वो जो एक तार जुड़ा था वो कहीं ना कहीं बीच में टूटा। यदि अखंड स्मृति होती तो ऐसा कार्य हम करते ही क्यों, इस कार्य में हम प्रवृत्त ही क्यों होते? कहीं ना कहीं भूल हुई हमसे। और अब ध्रुव जी को अवसर मिल गया कि भाई भगवान के भक्त हमको प्रसाद दे रहे हैं तो भगवान के भक्तों से यही प्रसाद मांगना चाहिए कि प्रभु की अखंड स्मृति बनी रहे। सारी विपदा जीव पर कब आती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। ये तो मनु जी ने आकर ध्रुव जी को संभाल लिया। जब भी भजन के पथ पर चलने वाला कोई भूलता भटकता है तो भगवान की भक्ति आकर संभालते हैं, संत ही आकर संभालते हैं। ये तो श्री मनु जी ने आकर ध्रुव जी को संभाल लिया। यदि वो अपने उस क्रोध के वेग को नहीं रोकते तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। मनु जी ने यही कहकर तो सावधान किया, अरे भक्त का अपराध हो जाता तुमसे, देर मत करो, कुबेर जी को प्रसन्न करो, वो भगवान के भक्त हैं, शंकर जी के सखा हैं,
कहीं उनका तेज हमारे कुल को आक्रांत ना कर ले, हमारे कुल पर कोई विपदा ना आ जाए। तो ध्रुव जी को इस बात का बोध हुआ। उन्होंने जब आत्मचिंतन किया तो उनको लगा हाँ भाई हमसे यही भूल तो हुई, कहीं ना कहीं भगवान भूले होंगे। अगर भगवान याद रहते, भगवत स्मृति रहती तो ये कार्य कभी होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप प्रसन्न हैं, हमको देना चाहते हैं तो बस हमको यही दीजिए। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। बिहारी जी के सन्मुख खड़े होके भावुक जन यही तो कहते हैं, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। और भाई ये बात यद्यपि मैं यथामति कह रहा हूं, पर प्रसंग आया है तो कह देता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है अखंड भगवत भजन को ही भगवत प्राप्ति कहा जाता है। यही भगवान को प्राप्त कर लेना है कि निरंतर भगवत स्मृति बनी रहे। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, तो कुछ ऐसा कर लो कि भगवान की याद बनी रहे। कहा था मैंने आपसे, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जीवन भर अद्भुत ज्ञान योग की चर्चा करने के बाद अंत में यही कहते रहे और कहते रहे, मेरे नाथ आपको भूलू नहीं। जीव पर विपदा आती ही तब है जब भगवान भूलते हैं, जब भगवत विस्मृति होती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। पुराणों में यहां तक कहा गया है, सब विधि निषेधों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, भगवान याद रहे यही सब विधियों की विधि है। भगवान भूल जाए यही निषेध है। भगवान ना भूले, भगवत विस्मृति ना। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी यामी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं तब की खड़ी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं तब की खड़ी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं तब की खड़ी। भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। यद्यपि श्री ध्रुव जी ने जो किया कुबेर जी दंड दे सकते थे, पर यहां आप श्री कुबेर जी के भी उस उज्जवल चरित्र का दर्शन करिए कि रुष्ट तो तनिक भी नहीं हुए। ध्रुव जी को प्रसन्न होकर वरदान और दे रहे हैं। ये क्या है कि भाई उस समय इस स्थिति में कुबेर जी के सन्मुख जो ध्रुव जी खड़े हैं, उनका गुण भी दर्शनीय है, उनका दोष भी दर्शनीय है, पर भगवान के भक्त कैसे हैं, केवल गुण का ही दर्शन करते हैं। यहां कुबेर जी की साधुता का दर्शन हो रहा है। कबीर साधु का परिचय देते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, यानी सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। अब उस समय ध्रुव जी ने अपराध भी किया है तो उनका दोष भी है, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, ये बहुत बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है। पर कुबेर जी की दृष्टि दोष पर नहीं गई। दोष पर दृष्टि जाती तो फिर तो दंड दिया जाता। उनकी दृष्टि गुण पर ही है। यही साधुता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो ना जीवन सुगम हो जाए, आप चाहते हो मन की खींचातानी समाप्त हो जाए, तो फिर ये अभ्यास करो। भगवान ने कहा मानस में, गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि भाई ये तो गुण दोष से बना संसार है, सुख शांति से रहना है, तो बोले गुण देखते चलो। और आप इसका अनुभव करके देखो, आप इसको प्रयोग करो अपने जीवन में। यहां जितनी भी बात आपसे कही जाती है वो केवल सुन लेने मात्र के लिए नहीं है। आप उसको अनुभव करो, आप उसका प्रयोग करके देखो, आपका मन शांत होने लगेगा। और केवल शांत नहीं, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आप पात्र बनने लगोगे। इसी को कहते हैं स्वयं को पात्र बनाना।
गुण का दर्शन करिए। और यदि गुण का दर्शन न होता हो, केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ता हो, तो बड़ी चिंता की बात है। फिर गुरु रूपी वैद्य के पास जाना और इसकी औषधि कराना। आपको गुण दिखाई नहीं पड़ता हो, केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ता हो, तो फिर इसकी औषधि कराना। और जिसके हृदय को भक्ति रूपी चिंतामणि ने स्पर्श किया है, उसका तो हृदय परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। उसमें तो ये लक्षण अवश्य दिखाई पड़ना चाहिए। यही साधुता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। जैसे भोजन के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए, धान चाहिए। और धान को प्राप्त कैसे किया जाता है? पहले तो यही विधि थी ना भाई। सार सार को इकट्ठा कर लिया और जो थोथा था उसको उड़ा दिया। पेट भरने के लिए भी यही क्रिया है, ऐसे मन को तृप्त करने के लिए भी यही क्रिया है। सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। यहां स्थिति का दर्शन हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा हम तो चिंतन कर रहे हैं, अर्थ विचार रहे हैं इस कथा का। उस समय ध्रुव जी का दोष भी है, लेकिन उनका बहुत बड़ा गुण भी है कि वो भगवान के भक्त है। कुबेर जी ने दोष नहीं देखा, केवल गुण देखा। गुण देखकर उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार करें, उनको वर दिया। और वर भी कैसा अद्भुत वर, अमूल्य वर। ध्रुव जी ने अखंड भगवत स्मृति मांगी और कुबेर जी ने अखंड भगवत स्मृति का वरदान दिया। यहां से एक बात और प्रकट होती है कि माने कुबेर जी ये वरदान देने में समर्थ हैं। उनको स्वयं अखंड भगवत स्मृति प्राप्त है, तभी तो ध्रुव जी को ये वरदान दे पाने में समर्थ है। हमारी गांठ में कुछ होगा ही नहीं तो किसी को देंगे कैसे? और ये कोई छोटा वरदान है? मुझे लगता है इससे बड़ा वर और क्या हो सकता है? कोई आपको ये वर दे दे भाई, एक क्षण के लिए भी भगवान भूलेंगे नहीं, फिर और पाना रहता क्या है? इससे बड़ा वर और क्या होगा? और कुबेर जी ने ये वर ध्रुव जी को प्रदान कर दिया। तो बड़ा सुंदर उत्तर बालक ने दिया कि यही बात क्यों मांगी श्री ध्रुव जी ने, क्योंकि उन्होंने जान लिया था, आत्मचिंतन करके उन्होंने अपना दोष देख लिया था। भाई हमसे भूल हुई ही इसलिए क्योंकि हमको थोड़ी देर के लिए भगवान भूल गए थे, भगवत विस्मृति हो गई थी। और ये माया श्री कृष्ण की, तभी कबीर कहते कर रवैया तेरी दुल्हन लुटेल बाजार, बोले किसी को नहीं छोड़ती है ये भगवान की माया। इससे बचना है तो फिर संत की ओट में रहिए, बस वहां पर हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट, छमी है तेरी खोट। यद्यपि श्री भगवत रसिक देव कहते हैं माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। कदापि माधो भजे, पर भाई बिना माधो के भक्त के माधो को कैसे भजा जा सकता है? कुछ भी कर लो कर सकते हो, कुछ भी पालो पा सकते हो, लेकिन भजन का पथ सूझता भी भक्त की कृपा से है। इस पथ पर पांव भी भक्त की ही कृपा से धरा जाता है। और 2-4 पग यदि चल पाओ तो उसके मूल में भी केवल संत भक्त का ही अनुग्रह है। ये चाबी तो संतों के ही पास में है, ये खजाना और इसके अधिकारी तो भगवान के भक्त ही हैं, संत ही हैं। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे। और श्री ध्रुव जी भक्ति मार्ग के आचार्य होकर यहां हमको क्या उपदेश कर रहे हैं? बोले एक वस्तु मांग लो, फिर कुछ मांगना शेष नहीं रहता। सुमिरन में सब सुख बसे, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाय, साईं माही समाय। अरे सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, और कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। और सुमिरन कैसा हो, बड़ी सुंदर बात कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं। कैसो कह कूकिए, ना सोइए
असरार। असरार माने असावधान, बोले असावधान होकर सोइए मत, केसो कह कह कूकिए ना सोइए असरार। केसो कह कह कूकिए ना सोइए असरार। जैसे पपीहा पीऊ 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 करता रहता है ना, ऐसे। फिर कहते हैं रैन दिवस के कूकते कब हुक लगे पुकार, कब हुक लगे पुकार। यानी कैसो कह कह कूकिए। पर आपने कभी सुना हो ना, तो पपीहे के स्वर में एक वेदना होती है, एक अभावजन्य वेदना है उसके स्वर में। इसलिए यहां ये शब्द प्रयोग कबीर जी करते हैं, अरे कैसो कह कह कूकिए ना सोइए असरार। अरे रैन दिवस के कूकते अरे कबहुक लगे पुकार। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म के खत जो पुराणे, जन्म जन्म के खत जो पुराणे, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। पहले तो हम चलते चलते वहां पहुंचे जहां प्रभु के बिना हमारा काम ना चले। अभी तो प्रभु के बिना खूब काम चलता है भाई, कभी धन से चला लेते हैं, कभी सगे संबंधियों से चला लेते हैं, कभी पद प्रतिष्ठा से चला लेते हैं, कभी मान सम्मान से चला लेते हैं। ये जो कूकना है, ऐसी स्थिति कब आए जब प्रभु के बिना काम ना चले, या आपके बिना काम नहीं चलता है। तो कह रहे केसो कह कह कूकिए और ना सोइए असरार। रैन दिवस के कूकते कबहू को लगे पुकार। कभी कभी दीनदयाल का आसन हिलेगा और फिर सुमिरन में सब सुख बसे, सुमिरन से दुख जाए, बिन हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। श्री गोस्वामी जी तो कहते हैं हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। सब प्रश्नों का उत्तर एक है, एक नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आवेगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आवेगा। इसी बल पर गरजते हुए संत कहते हैं पूंजी मेरी राम है, मैं तो सदा निहार। कबीरा गरजे नाम बल, कबहु न लागे का। परसों भी इस विषय पर हमने चर्चा की थी। सब अशुद्ध है भाई, अब तो हवा पानी भी अशुद्ध है, जो अन्न आदि हम ग्रहण करते हैं वो सब अशुद्ध है। संस्कार विचार कहां से शुद्ध हो जाएगा, इनसे तो होने वाला नहीं है। इस समय शुद्धतम पवित्रतम वस्तु अगर कोई है तो केवल प्रभु का नाम है। ऐसा नाम निरंजन हो मैं, ऐसा नाम निरंजन हो मैं, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। इसीलिए कल आपसे कह रहा था भाई, गुरु ने आपको नाम दिया है ना, वो केवल नाम नहीं, वो प्रभु तक सीधे जाने का मार्ग है, वो सीधे प्रभु तक ले जाने वाला है। सुमिरिए नाम रूप बिन देखे। जो भी कुछ है, वो रूप हो, लीला हो, धाम हो, सब नाम के ही अधीन है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे ब्रह्म राम ते नाम बढ़। गोस्वामी जी कह रहे सगुण निर्गुण की बात बाद में, इन दोनों से बड़ा प्रभु का नाम है। इसलिए सुमिरिए नाम रूप बिन देखे। बाबा ही कह रहे हो एक दिन हम होते,
बाबा को देख के बात याद आ गई। बाबा ने कहा कि ये जित सबरो जो आनंद है, बोले वो राधा नाम को ही तो है। बोले राधा काऊ ने देखिए का? क्यों बाबा? बाबा तो भाई ब्रिजवासी है, बाबा तो कह सके ऐसी बात। बोले राधा काऊ ने देखिएगा, जो सबरो आनंद है और राधा नाम को ही तो आनंद है। श्री राधा 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 श्री राधा। और फिर सुमिरन मार्ग सहज का सदगुरु दिया बताए। मैंने कहा ये तो राजमार्ग है, पांव पड़ जाए इस मार्ग में फिर तो ना इधर देखना है ना उधर, सीधे चलो पहुंच जाओगे निश्चित। इसमें तो कोई संशय कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। वैसे तो चहुं युग चहुं श्रुति, चारों युगों में और चारों वेदों में चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, पर कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। अरे दौड़ना भागना भूलना भटकना तो तभी तक था जब तक गुरु के मुख से नाम नहीं सुना था। उसके बाद तो गुरु ने आपको राजमार्ग पर डाल दिया है। सुमिरन मार्ग सहज का और सतगुरु दिया बताए। अब तो सांस सांस सिमरन करूं। आहा, कबीर कहते हैं कि अब तो सांस सांस सिमरन करूं और मुझे भरोसा है एक दिन मिल सिया, एक दिन मिल सिया। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 भोली सखी जी यही बात तो मांगती हैं कि ये आंख मेरी लाडले राह आपकी हेरत रहे, और ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें टेरत रहे। ले जाना आज ये भाव यहां से प्रसाद स्वरूप। अरे भूलना भटकना तो तभी तक था जब तक गुरु के मुख से नाम श्रवण नहीं किया था। नाम सुना, अरे गुरु ने तो आपको सीधे मार्ग पर डाल दिया। अब इधर उधर न देखिए। सुमिरन मार्ग सहज का सदगुरु दिया बताए। अब तो सांस सांस सुमिरन करूं, एक दिन मिलेगा आए, एक दिन मिलेंगे प्रभु। श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा
और जहां की गांठी नाम है वाके है सब सिद्धि। सेवक जी महाराज पहले ही कहते हैं श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि। अच्छा, यहां सब सिद्धि से किस और संकेत है? कल ही संकेत किया था मैंने आपको। सब सिद्धि का अर्थ क्या है? अब कुछ और चाहिए नहीं। और ऐसी स्थिति कब आती है? कह रहे जहां ही लहे कछु लैन की चाह न हिय में होए, जिसको प्राप्त करके कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जयति जगत पावन करन, कह रहे प्रेम बरन यह दोए। कल ही आपसे मैं कह रहा था कि मैं जो चाहता हूं वो मिल जाए, ये भगवान की कृपा नहीं है। मैं कुछ चाहूं नहीं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन ऐसी स्थिति कब आती है? जब प्रेम भर देता है अपने अपने वैभव से रोम रोम को। और श्री हरिवंश नाम क्या है? प्रेम मूल यह नाम है। इसलिए सेवक जी ने कहा है श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसें नव निधि, भुगतें देहि न जाचहि। और फिर भक्त तो देने वाला है, वो तो सदा देता है। जो प्रसन्न होगा ना, जो तुष्ट पुष्ट होगा, प्रसन्न होगा, आनंद में होगा, उसके मन में देने का ही भाव आएगा। अब भक्त चूंकि भगवान की भक्ति की कृपा से, प्रसाद से सदा प्रसन्न है, तुष्ट है, पुष्ट है, इसलिए वो देता ही है। इतना बड़ा अपराध ध्रुव जी से हो गया, फिर भी कभी कुबेर जी ने कहा मांगिए, आपको वर देना चाहता हूं। कुछ देने की इच्छा है, सहज ही देने की इच्छा होती है। प्रेम यदि स्पर्श करता है फिर सहज ही सर्वदा देने की इच्छा होती है। अरे आप सोचो, भक्त भगवान से कुछ नहीं लेता, आपसे हमसे क्या लेगा और क्यों लेगा? ये प्रेम का अतुलित प्रताप है, ये प्रेम की अमित महिमा है। हम भी प्रभु से व्यापार करते ही डोल रहे थे, अनेक अनेक देवी देवताओं के द्वार पर भटकते थे, कहां कहां मनोरथ के धागे बांधते थे, यही सब तो कर रहे थे। महाप्रभु जी मिले, हमको प्रेम करना सिखाया, और महाप्रभु की शरण में आते ही कैसे ये उज्जवल भाव हमारे भीतर संचारित हुआ, प्रकाशित हुआ कि नहीं नहीं, श्री जी से मांगना नहीं है, चिर जीवो भूतल यह जोरी। आहा, जैसे ही सन्मुख होना है, क्या कहना है? ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो। प्यारे की भावती, भावती को प्यारो, जुगल किशोर ही जानो। बस ऐसे ही देखत रहो। श्री जी के सन्मुख होते ही महाप्रभु कहते हैं, हो बलि जाओ नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। अब हम अपना जीवन देखें, श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, रसिक जन मिले, उनके मुख से नाम श्रवण करने को मिला। अब क्या प्राप्त करना शेष है? रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। अब नाम तो मिला, अब नाम का स्वाद मिलना बाकी है। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। तो इस प्रकार श्री कुबेर जी से सब मंगलों के मूल इस वर को प्राप्त करके ध्रुव जी वापस अपने राज्य में पहुंचे। और भगवान की आज्ञा थी, भगवान का आशीर्वाद था, प्रभु का प्रसाद था कि 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोग कर तत्पश्चात मेरे पास में आना। और परसों हमने इस बिंदु पर थोड़ी चर्चा की थी कि राज्य सुख कैसे भोगा, क्योंकि प्रसाद था, प्रसाद में सुख है, प्रयास में तो परिश्रम है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, थका मांदा व्यक्ति जब आकर अपने बढ़िया बिछौने पर सोता है तो उसको लगता है बड़ा सुख मिला। नहीं, वो सुख नहीं मिला, वो तो केवल श्रमजन्य दुख छूटा है। सूक्ष्म बात है, ध्यान से समझना। खूब थका मांदा व्यक्ति अपने घर आया भोजन करके और अपने सुंदर मखमली बिछौने पर पड़ा,
उसको लगा आहा बड़ा सुख मिला। नहीं नहीं, ये सुख नहीं है, ये तो दुख की निवृत्ति हो रही है। इसको सुख प्राप्त करना नहीं कहते। आपके पांव में कांटा लग जाए, बड़ी पीड़ा हो रही है, अब आपने दूसरे कांटे से कांटा निकाला, चैन पड़ा, आपको लगे कि बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। ये सुख मिला ना, ना ये तो दुख छूटा है। तो ऐसे ही अपने प्रयास से जो पाया जाता है उसको व्यक्ति भूल से सुख समझ बैठता है। वो सुख नहीं है, वो तो प्रयास में परिश्रम हुआ। अब उसको प्राप्त करके थोड़ा सा चैन मिल रहा है, व्यक्ति समझ रहा है बड़ा सुख मिल रहा है। सुख तो भाई भगवान के ही दिए मिलता है। कल इसी बात पर हमने चर्चा को विराम दिया था। अपने सुख सुविधा के लाख लाख साधन जुटा लो, पर सुख तो सुख सागर के अनुकूल होने पर ही मिलता है। सुख तेरा दिता दइए, सुख तेरा दिता लई। इसीलिए कह रहे हैं बिनु हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिनु हरि शरण सुख नहीं कहूं। तो 36,000 वर्ष तक वो प्रभु का प्रसाद स्वरूप राज्य सुख भोगने के बाद, और फिर अंत में फिर विचार किया, बोलिए सब स्वप्न के ही तो समान है। और बस एक क्षण में सब छोड़कर अपने पुत्र को अपने राज सिंहासन पर बैठाकर उसका अभिषेक करके और एक क्षण में चल दिए। अब देखो भाई, अंत में छोड़कर तो जाना ही है। हाँ, पर पहले दिन मैंने आपसे यह कहा था कि इस प्रकार छोड़कर चल देने के लिए जन्म भर का साधन चाहिए, इसका अभ्यास चाहिए। व्यक्ति इस भ्रम में रहता है, आज ये कर लें, कल वो कर लें, और फिर वृंदावन में जाकर और भजन कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं भाई। इसलिए महाप्रभु ने इसको दुरंत मोह कहा है। ये पाश तोड़े टूटता नहीं, छोड़े छूटता नहीं, ये दुस्त्यज बंधन है। क्यों? शिव विधि उधव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। क्यों ऐसी याचना? ब्रह्मा शंकर उद्धव प्रभृति महाभागवत करते हैं कि हमको वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बना देना। किस लिए? कि भाई इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि हमारे मस्तक पर पड़ती रहे। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, आसा महो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। पूरे या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृज्ञा। करें गोपियों ने कौन सा बंधन तोड़ा है? करें वो जो घर परिवार का, अहमता ममता का दुस्त्यज बंधन तोड़कर ये आपके पास आएंगे। भाई इनके जैसा भक्त और कोई नहीं है, ये किसी के लिए भी छोड़ना कठिन है, ये बंधन किसी के लिए भी तोड़ना कठिन है। इसके लिए सुदृढ़ भक्ति चाहिए, सुदृढ़ भक्ति। और वैसे भी विचार करो, थोड़ा सा सत्संग में आकर बैठे हो तो सत्संग में तो दर्पण देखा ही जाता है। थोड़ा सा यहां पर आकर दर्पण में देखो, सत्य के दर्पण में अपनी अपनी वास्तविक छवि देखो। केवल ये आपकी भूल और केवल आपका भ्रम ही नहीं है कि आपको लगता है भाई हमसे किसी का काम चल रहा है। जाओगे नहीं क्या यहां से? 24 घंटा कोई भूखा नहीं रहता तुम्हारे पीछे। व्यक्ति को लगता है भाई हाय इनका क्या होगा, हम चले जाएंगे तो क्या होगा, अभी थोड़ा ये भी कर लें, अभी थोड़ा वो भी कर लें। अरे जब जाओगे तो देखना, अब पता नहीं वहां से देखने की झांकने की कोई व्यवस्था है कि नहीं, तो प्रभु जाने। अगर ऐसी हो तो देखना 24 घंटा कोई भूखा नहीं रहता। व्यक्ति केवल विचार नहीं करता कि इस संसार को बनाने वाले, इस संसार को चलाने वाले, इस संसार को समेट लेने वाले भी इस संसार में आकर यहां से चले जाते हैं। ये काम तो सब चल ही रहा है भाई, ये तो कभी नहीं रुका। काल का चक्र तो चलता ही रहता है। आप सीखो ये कितना कितना भारी मोह है, और यही सकल व्याधिन कर मूला। तो इसलिए इस भ्रम में तो बिल्कुल ना रहना। हाँ भाई एक समय आएगा तब चले जाएंगे, तब कर लेंगे भजन। इस भ्रम में मत रहना। वो छोड़कर चल देने के लिए जीवन भर का साधन चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, दृढ़ वैराग्य चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आज की समय स्थिति का, परिप्रेक्ष्य का विचार करते हुए ही मैंने आपसे कहा था, आज तो ऐसा समय आ गया है भाई कि बच्चों का विवाह हो जाए उसके बाद मत रहो, उसके बाद अपना मार्ग बनाओ। लौट लौट कर पीछे घूमकर देखते ना रहना, और वृंदावन आ जाओ तो फिर लौट कर नहीं देखना।
पहले दिन हम इस बात पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे ना, अरे चक्रवर्ती सम्राट जा रहे हैं लेकिन कहां जा रहे हैं किसी को खबर नहीं है, फिर कभी पीछे घूम कर नहीं देखा, हम तो सुबह शाम हेलो चलो लगे ही हैं, मम्मी आ गई पापा चले गए, यही तो चलता है यहां पर आने के बाद भी। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एक टांग वहां है एक टांग यहां है, और महाप्रभु कहते हैं द्वै तुरंग पे चढ़त कौन हट परिधो कौन पे धायो, दो घोड़े की सवारी करके कौन कहां पहुंचा है भाई। इसलिए पहले दिन मैंने आपसे कहा था, जो वृंदावन वास कर रहे हैं और यहां साथ साथ में हेलो चलो भी चल रहा है पीछे से, वो इस भ्रम में मत रहना, वो अपने सिर पे इस अभिमान का बोझ ना रखना कि भाई हम तो ठाकुर जी के लिए सब छोड़कर आ गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा है भाई और कुछ नहीं छूटा है। चलो श्री जी की कृपा है, आपको उन्होंने यहां पर बुला लिया, आपको यहां रखा है, लेकिन हमने कुछ छोड़ दिया है, हमसे कुछ छूट गया है, ऐसा अभिमान मत पालना। कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छूटा। और छोड़कर आए भी हैं तो क्या छोड़कर आए हैं, अभाव छोड़कर आए हैं, दुख छोड़कर आए हैं, कलह कलेश छोड़कर आए हैं। ये देखो चक्रवर्ती सम्राट, देवता जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ऋषि मुनि जिनका वंदन कर रहे हैं, वो ध्रुव जी, वो सारा राज्य सुख भरा हुआ खजाना, देव दुर्लभ भोग सामग्री एक क्षण में छोड़ा। विचार किया, अरे सब स्वप्न ही तो है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई सारो, कहत कबीर सुनो भई सारो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं है देश बेगाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। जब तक अपने आप को गृहस्थ कहते रहोगे ना, तब तक गृहस्थ नहीं छूटेगा। कहता है ना व्यक्ति, कहता है महाराज जी हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं। जब तक अपने आप को गृहस्थ कहते रहोगे, जब तक अपना यही परिचय आपको प्राप्त होता रहेगा, तब तक गृहस्थ नहीं छूटेगा। संसार का होके संसार थोड़ी छूटेगा, संसार का रह के संसार थोड़ी छूटेगा, प्रभु का होके संसार छूटेगा। और जब तक मैं कहता हूं भाई किसी से भी लेना देना है, किसी से भी आशा अपेक्षा है, कोई घर में रहता हो, वन में रहता हो, आश्रम में रहता हो, कुटिया में रहता हो, भाई गृहस्थ ही है। जब तक किसी से लेना देना है, जब तक किसी से आशा अपेक्षा है, तब तक भाई सब गृहस्थ ही हैं। भ्रम में ही जीवन बीत जाता है। तो स्वयं को इस भ्रम जाल से बाहर निकालना होगा। इसीलिए कहा प्रथम ही भावुक भाव विचारे, सबसे पहले इस विचार का अभ्यास करो, नहीं भाई श्री जी के हैं, जहां हैं जैसे हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे। सूरदास जी नहीं कह रहे मैं विरक्त हूं, ग्रस्त हूं, कह रहे प्रभु कौन हूं, आपका हूं, निपट निगोड़ो। सूरदास जी कह रहे निपट निगोड़ो। निपट माने 100%, 100%, निगोड़ो निकम्मा, कह रहे निपट निगोड़ो दास तिहारो। कह रहे प्रभु अब आपका हूं, सो अंत समय सुध लीजिए। छोड़ो ये सब कहना, अरे हम तो महाराज ग्रस्त हैं, घर गृहस्थी में फंसे हैं, उलझे हैं। फंसे ही रहोगे, उलझे ही रहोगे। हम प्रभु के हैं, हम श्री जी के हैं। चाहे जहां पड़े हैं, चाहे हम जिस स्थिति में पड़े हैं, चाहे हम पतित हैं, अपावन हैं, पर जैसे भी हैं उनके। और ये सत्य है, कोई आपका मन रखने के लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं, ऐसे सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अपना संबंध भगवान से भूलें, भगवान नहीं भूले। अगर भगवान ही भूल जाएं तो जीव को ठौर मिलेगा कैसे, जीव का कल्याण होगा कैसे। हम भूले हैं भगवान से अपना संबंध, भगवान नहीं भूले। वो तो कहते हैं, गरज कर सारे संसार को बता रहे, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, मेरा अंश है ये। भगवान कह रहे मेरा है। सबको बताते हैं कि भाई ये मेरा है। हम नहीं कह पाते प्रभु आप मेरे हैं, क्यों? अभी तो यहां कोई ये मेरा है, कोई वो मेरा है। अभी तो ममता यहां है ना, वो ममता प्रभु से हो जाए, प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। ये माना अधम है
अपावन पतित हैं, ये मानव अधम है, अपावन पतित हैं, जैसे भी हैं भगवन हैं पर तुम्हारे, जैसे भी हैं भगवन हैं पर तुम्हारे, पतितों को पावन है करते दया निधि, पतितों को पावन है करते दया निधि, यही बात सुन के पड़े दर तिहारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, नाथ देखोगे। तो जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, ये विचार के कि भाई जो भी सब है सब समाप्त होने वाला है, काल के गाल में पड़ा है। और श्री बद्रिकाश्रम को श्री ध्रुव जी ने प्रस्थान किया, अलकनंदा की पवित्र जल में स्नान किया, ध्यान करके तो जो बिखरा हुआ मन था पहले उसको समेटा और फिर भगवान के रूप में स्थिर कर दिया। अब उनके लिए तो ये कठिन नहीं था क्योंकि भगवान का दर्शन किया है, साक्षात दर्शन भगवान का प्राप्त हुआ है उनको। और प्रभु का दर्शन कैसा है? रूप का जाल है, मन उलझ जाता है उसमें, फंस जाता है उसमें। प्रभु का जो रूप है वो वस्तुतः रूप जाल है, मन फंस जाता है उसमें। तो प्रभु के उस स्वरूप में मन स्थिर किया, और जैसे ही प्रभु के स्वरूप में मन स्थिर किया, भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्न जस्रम आनंद बाष्पकलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः। प्रभु का ध्यान करते करते वो जो भक्ति भाव था वो निरंतर प्रवृद्धमान होने लगा, उमड़ने लगी वो भगवान की भक्ति। क्या होता था? वाग्गत गदा द्रवते यस्य चित्तम। कभी कभी वाणी स्खलित हो जाती है भगवान के नाम का कीर्तन करते करते, कभी कभी नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ जाती है, हृदय द्रवीभूत हो जाता है, बार बार शरीर में रोमांच होने लगता है। जैसे ही जिह्वा से कहते हैं कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। लेकिन इस भक्ति भावना से, इस बढ़ी हुई भक्ति भावना से क्या प्रसाद प्राप्त हुआ कि देहाभिमान गलित हो गया, अर्थात मैं ध्रुव हूं, उनको इस बात की भी स्मृति नहीं रही। इसको कहते हैं जीवन मुक्त हो जाना। आप जीवन के बाद मुक्त होना चाहते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है मुक्त होने के बाद जीवन जिया जाता है। उससे पहले तो कर्मों की बेगार ढोना है भाई, उससे पहले तो बोझा ढोना है, जीना थोड़ी है। मुक्त होने के बाद दिया जाता है। और भगवान की भक्ति कर्म बंधन से मुक्त करती है जीव को, और भगवान की भक्ति ही मुक्त कर सकती है जीव को। तो भक्ति भावना बढ़ी। यहां लिखा है नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिंगः। इसी को कहा कबीर जी ने, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले नराम, लोहा माटी मिल गया पारस का क्या काम। ये शरीर क्या है? लोहा है, पर पारस मणि मिट्टी को, कोयले को स्पर्श करे तो स्वर्ण नहीं बनाती, लोहे को स्पर्श करे तो स्वर्ण बनाती। कह रही ये लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम। इसीलिए कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम।
और जब ऐसी स्थिति होती है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम सत्य भीक्षणम रुदती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, तभी भगवान कह रहे मद भक्ति युक्त भुवनं पुनाति। क्यों कहा भगवान ने बात? बोले ऐसी भक्ति से युक्त कोई एक हो तो वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है, क्योंकि ऐसी भक्ति से युक्त होने पर जीव नहीं रहता, रसरूप हो जाता है। जानत तुम्हें होई जाई। त्रिभुवन को पवित्र कौन कर सकते हैं? भगवान ही कर सकते हैं। यहां भगवान कह रहे कि ऐसा मेरा एक भक्त भुवनं पुनाति, सारे भुवन को पवित्र करता है। भाई उस समय वो जीव नहीं रहता। भक्ति जीव को जीव रहने ही नहीं देती, उसको रसरूप कर देती है, तदरूप कर देती है, तदाकार कर देती है। और इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। समा गई ना मीरा जी सदेह, हाड़ मास का पिंड सच्चिदानंद प्रभु में कैसे समाएगा? नामदेव जी गए ना सदेह प्रभु के धाम। और इन दोनों भक्तों के जीवन में एक विशेष बात आपको मिलेगी। क्या? निरंतर प्रभु के नाम का गुण का कीर्तन है। भाई साहब तो कहती हैं, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाजी। हमारे श्री महाप्रभु जी ऐसे ही देखते देखते श्री प्रियाजू की श्री अंग कांति में विलीन हो गए। उनका भी जीवन कैसा है? निस दिन गान, रूप माधुरी को पान। तो ये जो प्रभु के नाम का, प्रभु के गुणों का जो कीर्तन है, इसकी महिमा अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। प्रभु के रूप में मन स्थिर किया और जिह्वा रट रही है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र यहां आपको हमको प्राप्त हो रहा है। ध्रुव जी ने अपना मन समेटा। सबसे पहले पवित्र अलकनंदा में स्नान किया, ध्यान से प्राणायाम आदि से थोड़ा अपने मन को समेटा। और यहां कहा है, बोले इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्वरूप में सुनियोजित किया। व्यवहार में रहोगे तो भाई मन बिखरेगा ही बिखरेगा। इसलिए साधक को ध्यान का, चिंतन का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और करना चाहिए। निरंतर अभ्यास, इसमें भूल ना हो, इसमें चूक ना हो। तो पहले अपने मन को समेटा और फिर भगवान के स्वरूप में स्थिर कर दिया। और भगवान के स्वरूप में स्थिर करते ही, और जैसे प्रभु के स्वरूप में मन स्थिर किया, प्रभु का रूप कैसा है? तो आनंद कंद है। और जैसे ही भीतर वो भक्ति भावना प्रवृद्धमान होती है, कह रहे भाव बढ़े हो तब जानिए। जब मन में एक उमगन हो, जब मन में एक उत्साह हो, जैसे बोली सखी कह रही रोम रोम रग रग जब बोले, अभी तो एक जिह्वा आपका नाम उच्चारण करती है, रोम रोम रग रग जब बोले तब कछु स्वाद नाम को आवे। तो वैसे ही वो उल्लास, आनंद, उत्साह जब प्रवृद्धमान हुआ, और कह रहे इस आनंद में वो जो देहाभिमान था वो धुल गया। ये जो मन का मैल है ना, ये भाई प्रेमाश्रु ही धो सकते हैं। ये जो प्रेम के अश्रु हैं, प्रेमाश्रु ही ये मन का मैल धो सकते हैं। कहने वाले ने कहा है कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। बोले इतना रोए सच हो गए, निर्मल हो गए। इस प्रकार प्रभु के वियोग में प्रभु को पुकारते हुए रोने की महिमा क्या है? कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रिय। बोले संसार के झूठे साथी के साथ लगकर जो तू हंसता है ना, इसको छोड़ और सच्चे साथी के लिए रो। कह रहे यहां के हंसने से ये रोना सुंदर है, यहां के हंसने से ये रोना मूल्यवान है। यहां का हंसना निंदनीय है, बोले वहां का रोना प्रसाद है। कबीरा हंसना छोड़ दे अरे कर रोने से प्रिय, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। अच्छा क्यों कहा कि बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत? मैंने कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार रोए बिना कैसे प्रभु मिल जाएंगे?
तो क्या प्रभु हमको रुलाना ही चाहते हैं? क्यों कही है ये बात? बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीर, क्योंकि इस प्रकार रोए बिना देहाभिमान नष्ट नहीं होगा, कर्तापन नहीं जाएगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा। कहा था कभी मैंने, इस सारे अस्तित्व में पवित्रतम वस्तु अगर कोई है तो वो प्रेमी की आंख में उभरा हुआ अश्रु ही है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब 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 ये नेत्र सजल होते हैं, तब ये प्रेमाश्रु टपकते हैं। और प्रेमी का यही धन है, यही उसकी थाती है, यही उसकी संपत्ति है। उद्धव जी आंसू पोंछने ही तो आए थे गोपियों के।